स्वर्ग और नर्क। जय श्री राम साथियों, मेरे साथ चैनल सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज यह बात करेंगे वो यार स्वर्ग और नर्क के ऊपर। बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया था, एक यूट्यूब पर किसी ने कमेंट भी किया था। एक साल पहले कमेंट है कि भाई स्वर्ग और नर्क के ऊपर वीडियो बनाओ कि ये क्या होते हैं, जाएंगे क्या सीढ़ी लगाओ चलते हैं घूम के आते हैं स्वर्ग से नर्क से। तो बहुत ही जरूरी और मजेदार वीडियो है, वीडियो को देखना। बहुत ही डाउट्स जो आप लोग का है सब क्लियर हो जाएगा और आपको समझ में आएगा क्या है हम लोग का जो कल्चर जो आगे बढ़ता है, यहाँ पर क्या बिलीफ सिस्टम क्या मान्यता रहा है, जो ऋषि है उन सबका क्या मान्यता रहा है, हम लोग आज बात करेंगे, डिटेल्स में बात करेंगे। वीडियो को देखो। स्वर्ग और नर्क। भाई स्वर्ग में कभी गया नहीं, ठीक। तो बोलते हैं ना स्वर्ग का एक कॉन्सेप्ट है कि हाँ बहुत ही मस्त जगह है, ये है वो है, वहाँ जो चाहोगे वहाँ हो जाएगा, ये है वो है। और नर्क है जहाँ पर सिर्फ कष्ट ही कष्ट। भाई मेरा तो भाई अपना मानना है कि स्वर्ग नर्क सब यहीं पर है। यहीं पर तुम अगर लाइफ सही से एंजॉय कर रहे हो, लाइफ जीवन जो तुम्हारा जीवन है, शरीर मन है, तुम्हारा शरीर है मन है, अगर उससे तुम दूरी बना लिए तो तुम्हारे लिए यही लाइफ स्वर्ग है। और उससे तुम दूरी नहीं बनाए, शरीर में चिपके हुए, माइंड में चिपके हुए हो और लाइफ का गारंटी नहीं, लाइफ के आप क्या कर दे, तुम्हें लाइफ हो सकता कभी ऐसा फंसा दे कि तुम्हारा यार इतना कष्ट दे कि तुम्हारे लिए यही नर्क बन जाए। तो स्वर्ग नर्क यहीं पर है, मैं समझता हूँ स्वर्ग नर्क यहीं पर है और बहुत सारे महान लोग समझते हैं स्वर्ग नर्क यहीं पर है, ठीक है। तो ये कोई अलग फिजिकल लोकेशन नहीं है जहाँ पर नर्क हो, या कोई अलग फिजिकल लोकेशन नहीं है जहाँ पर स्वर्ग हो। सिंपल सा कॉमन लॉजिक है भाई। देखो हम लोग कल्चर में बहुत कुछ ऐसे ही परंपरा है बोलने को लेकर, ठीक है। और जो देखते हो पुराण में खासकर लोग जो है बोलते हैं कि हाँ स्वर्ग में गया वो बंदा, ये किया वो किया। देखो पुराण क्या है, कथा है, वो सब डायलेक्टिक कल्चर है, कथा के रूप में बहुत कुछ समझाने का प्रयास किया आता है, ठीक है। उसको आप लॉजिकल नहीं लोगे। जितने भी आप बुक पढ़ते हो पुराण बहुत सारे जो मिलते हैं तुम लोग को, वहाँ स्वर्ग नर्क के बारे में दर्शाया जाता है कि स्वर्ग में ये है, कामधेनु गाय है, जो मांगोगे वो मिल जाएगा, अच्छा कुक है, मतलब सब कुछ सुविधा है वहाँ पर। तो भाई जब तुम मर रहे हो, तुम यहाँ मर रहे हो, तुम्हारा शरीर या खत्म हो गया, फिर वहाँ पर क्या करोगे? शरीर फिर वहाँ चाहिए ना, तब तुम एंजॉय कर पाओगे। बिना भौतिक शरीर का कैसे तुम लाइफ को एंजॉय करोगे वहाँ पर, जो भी वहाँ पर लाइफ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ठीक। तो स्वर्ग नर्क क्या है कि वो बस जो आप देखते हो बहुत सारे पुराने एंशिएंट बुक में, पुराना खासकर, वो बस एक डायलेक्टिक कल्चर है समझाने के लिए। रियल में कोई जगह नहीं है, रियल में कोई जगह नहीं है जहाँ तुम मरोगे फिर जाओगे वो स्वर्ग हो गया, फिर तुम मरोगे जाओगे वो नर्क होगी। ऐसा कोई जगह नहीं है, ठीक। ऐसा कोई जगह नहीं है। जब आप शरीर छोड़ते हो, ठीक, जिससे आप लोग सोते क्या होता है, जब तुम सोते हो, सोने के बाद क्या होता है कि जो तुम्हारा सोने से ठीक पहले जो तुम्हारा माइंड में चलता रहता है वो जो है ड्रीम बन जाता है, वो ड्रीम बन जाता है। सेम चीज पहले के टाइम में लोग ऐसा लोग मानते थे कि जैसे ही आप मर रहे हो, मरने से ठीक पहले जो भी तुम्हारा माइंड में रहता है वो जो है इको हो जाता है, ठीक है। इको शरीर छोड़ने से ठीक पहले जो है जो भी तुम लास्ट में सोचते हो वही तुम्हारा जो है एक ड्रीम जैसा वर्ल्ड बन जाता है, वहाँ पर तुम रहते हो। ऐसा बहुत लोग मानते हैं, बहुत लोग। अब वो एक्सपीरियंस मैं नहीं किया हूँ इसलिए बोल नहीं पाऊंगा क्या है क्या नहीं, ठीक है, क्या है क्या नहीं। लेकिन जो परंपरा में जो बड़े बड़े ऋषि रहे, मुनि रहे, वो सब बोलते हैं कि जो पर्सन लास्ट टाइम में जो उसका इच्छा रहता है वही उसका मल्टीप्लाई होता है। तो मान लो कि बहुत ही तुम हिंसक आदमी हो, एग्रेसिव आदमी हो, बहुत ही पेनफुल मौत मरे हो, तो मरने के बाद भी वही कष्ट कंटिन्यूसली रहेगा, क्योंकि जैसे शरीर से तुम निकले तुम्हारा मन खत्म हो गया है। जो तरह डिस्क्रिमिनेशन माइंड, ये करेंगे ये नहीं करेंगे, वो खत्म हो जाता है। जो तुम्हारा लास्ट इच्छा है वही मल्टीप्लाई होने लगता है। जब तुम मर रहे हो लास्ट टाइम, उस समय तुम कैसे मर रहे हो? बेचैनी से मर रहे हो, आराम शांति से मर रहे हो, जीवन में सब कुछ कर ली हो। मान लो तुम जीवन में सब कुछ कर ली हो, तुम्हें कोई जीवन से आशा ही नहीं, सब कुछ तुम मस्त हैप्पी हो, एकदम आराम से मर रहे हो, तो तुम समझ लो स्वर्ग में चले गए। उसी को लोग बोलते हैं स्वर्ग में, बंदा चला गया स्वर्ग में, हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस। वही तुम कष्ट से मर रहे हो, एकदम बेचैनी से मर रहे हो, हिंसा से मर रहे हो, उसको बोलते हैं नर्क। जो लास्ट जो तुम्हारा फीलिंग रहता है वो फीलिंग मल्टीप्लाई होता रहता है। जैसे मैं एग्जाम्पल दिया ड्रीम का, कि जब ड्रीम देखते क्या होता है, जब तुम जैसे सोते हो लास्ट टाइम जो इच्छा रहता है वही तुम्हारा ड्रीम में आ जाता है और उस हिसाब से ड्रीम देखते हो, ठीक है। तो जो यहाँ का जो परंपरा रहा है कि जो तुम शरीर छोड़ रहे हैं लास्ट टाइम, उस समय जो तुम्हारा इच्छा रहा है, जो भी जैसा तुम्हारा पर्सनालिटी रहा है, उस हिसाब से तुम्हारा यार शरीर छोड़ने के बाद भी वो तुमको और एक्सपीरियंस होता रहता है। जो तुम लास्ट टाइम जो भी तुम शरीर छोड़ रहे हो उस समय जो एक्सपीरियंस रहता है वही तुम्हारा होता रहता है, वही तुम्हारा स्वर्ग नर्क और कुछ नहीं। फिजिकल लोकेशन कोई नहीं, कोई फिजिकल लोकेशन नहीं, सब मेंटल लोकेशन है। उसे बोलना चाहूँगा कि ये जो देख रहे हो, ये सब जो देख रहे हो सृष्टि, ये भी एक मेंटल लोकेशन है। ये जो भौतिक देख रहे हो ये भी भौतिक नहीं। अगर आप थोड़ा बहुत फिजिक्स के बारे में जानते हो समझ लो, क्वांटम फिजिक्स देख लो। जो देख रहे हो कि ये वर्ल्ड जो फिजिकल वर्ल्ड है, फिजिकल वर्ल्ड है नहीं रियल में। जो मैं छू रहा हूँ दीवार को, तो दीवार में छू रहा हूँ, माइक है इसको हिला देख, ये फिजिकल नहीं है, फिजिकल अपीयर हो रहा है, फिजिकल लग रहा है हम लोग को ठीक है। अब डंडों चला के मार मत देना मुझको, ठीक। सो जैसे आप शरीर छोड़ रहे हो, ऐसा मान्यता था, मतलब लोग मानते हैं जो महान ऋषि। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, पर्सनल एक्सपीरियंस सिर्फ मेरा ड्रीम का है। तो ड्रीम का लॉजिक तो मैं मानता हूँ कि ड्रीम में क्या होता है कि जैसे जब आप सोने से ठीक पहले जो आपका इच्छा आता है वो ड्रीम में आपका मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन मरने वक्त वो थोड़ा अलग होता होगा मेरे ख्याल से, मैं श्योर नहीं हूँ।
अभी तक मेरा एक्सपीरियंस नहीं हुआ डेट का, तो मैं बोल नहीं पाऊंगा कि स्वर्ग नरक होता है कि नहीं होता है। फिजिकल लोकेशन लेकिन मैं श्योर को नहीं होना चाहिए, कॉमन सेंस है। हाँ, आपका एक बिलीफ सिस्टम है कि देखो मैं इस कल्चर में पला वाला हूँ, मानने के बाद ये होता है वो होता है, तो आपका कल्चर का इंपैक्ट पड़ता है। जैसे ड्रीम में क्या होता है कि जो भी आपके पास आसपास का जो भी लोग कैरेक्टर है वो ड्रीम में आपके आते हैं। सेम चीज़ है जब आप मरते हो तो हो सकता है कि लास्ट टाइम मरने के लास्ट मोमेंट में जो भी आपका मेमोरी है, बहुत लोग होता है ना कि वो कल्चरली बहुत कुछ पहले से सुने हुए हैं कि मैं मुझे यमराज मिलेगा, ये हिसाब होगा वो हिसाब होगा, तो वो जो सुने हुए हैं वो या जो मानते हैं वैसा वो रियल में होता होगा, मतलब उनके लिए एक्सपीरियंस में। जैसे शरीर छोड़ते होंगे उनको एक्सपीरियंस होने लगता होगा कि मेरा यमराज आया, यमराज मुझे खींच के चल जा रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। एक हम लोग का बुक है, काफ़ी पुराना बुक है, गरुड़ पुराण। तो गरुड़ पुराण आने का भी एक इतिहास है। बहुत सारे लोग मानते हैं ऐसा कि जो किंग थे एंशिएंट टाइम में, पीछे के टाइम में, वो देखे कि समाज में जो बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ रहा है और उनके कंट्रोल से बाहर थे, तो वो क्यों सोचेगा कि बंदा लोग को जो है ऐसा कुछ करते हैं कि ये लोग जो है खुद से ही अपना क्राइम कम कर दे और धर्म से रहने लगे। तो ये बुक का रचना किया गया गरुड़ पुराण, या उस तरह का कुछ नॉलेज जो है समाज में रखा गया। ऐसा बहुत लोग मानते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि लोग के पास जो है सब शुरू से मन में भय रखेंगे कि तुम ये करोगे तो तुमको ये सज़ा मिलेगा, ये सज़ा मिलेगा मरने के बाद। तो क्या है कि लोग जो है वो कर्म नहीं करेंगे और उसका असर भी हुआ। बहुत सारे लोग जो भोले हुए लोग थे वो कर्म नहीं किए। जो होशियार लोग होते हैं वो तो कर्म करते हैं कर्म। होशियार लोग जो है वो देखते नहीं आगे क्या होने वाला है, मतलब खासकर मरने के बाद, क्योंकि उनको लगता है कि इनलॉजिकल। तो जो भोले भोले लोग हैं वो जो उस तरह की चीज़ को बिलीव करके जो है उस हिसाब से कर्म किए, तो क्राइम काफ़ी कम हो गया था क्राइम वगैरह। तो एक तरीका होता है कि लोग को जो है ये सब कहानी सुना दिया जाए कि देखो तुम अच्छे से काम करो तो स्वर्ग में जाओगे, तुम ये काम करोगे तो नरक में जाओगे, ताकि लोग जो है सेल्फ कंट्रोल कर ले। सेल्फ कंट्रोल ये क्या है कि ये जो रूलर है, जो किंग है, उसके लिए बहुत फायदेमंद है कि बंदा जो उनके राज्य का जो प्रजा है वो भाई में रहेगा कि भाई मैं ये काम करूंगा तो मैं नरक में जाऊंगा, यमराज जो मुझे सड़ाएगा, तेल में तलेगा, पिरेक मारेगा, कांटे वाला गदा से मारेगा हमको। और ऐसा होता भी है कि जब वो पर्सन मर रहा है तो हो सकता है कि लास्ट में जो उसका पीछे का मेमोरी है कि ऐसा हो सकता है, वो मल्टीप्लाई होकर एक ड्रीम जैसा इन्वायरमेंट बन जाता होगा, एक ड्रीम जैसा इन्वायरमेंट बन जाता होगा। हो सकता है कि वो बंदा मान लो कि मरने से ठीक पास गया, उसको वो जो भी उसका मान्यता है उसको यमराज दिखने लगेगा। जैसे लोग का जो है ना, जब डेथ आने लगता है, मृत्यु जब आने लगता है, शरीर धीमे धीमे काम करना बंद करता है। तुम यार ड्रीम देख रहे हो कि रियल वर्ल्ड में हो, मतलब इस वर्ल्ड में हो कि ड्रीम वर्ल्ड में हो, तुम यार डिस्टेंस नहीं कर पाओगे, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। और मान लो तुम यहाँ रहते हो, भारतवर्ष में रहते हो, यहाँ का जो परंपरा है यमराज का नाम सुने हो, कैसा देखे हो, फिल्म में तुम देखे होगे, तुम्हारा एक माइंड बैठा हुआ है और तुम अगर मान लो वैसा बिलीव करते हो तो तुम्हें यार यमराज दिखेगा। मन से पहले तुम बोलोगे देखो यमराज आ गया, मुझे ले जाने वाला है, देखो इधर खड़ा है। घर बोलेगा कहाँ है, तुम बोलोगे तो खड़ा है। तो तुम्हारा माइंड का ही गेम है, जो तुम मान्यता है तुम्हारा, तुम जो चीज़ देखे हो उसी को माइंड जो तुमको दिखा रहा है, ठीक है। तो उस सेंस में बोल सकते हो कि हाँ स्वर्ग नरक होता है मेंटल लेवल पर, फिजिकल लेवल नहीं है। जितना ये रियल है उतना रियल नहीं है कोई लोकेशन, क्योंकि ये जो वर्ल्ड देख रहे हो, ये जो दिख रहे हो भौतिक वर्ल्ड, इसका एक सिस्टम है, ये कंटिन्यूसली चल रहा है, ठीक है। सडनली अपीयर डिसअपीयर नहीं हो रहा है, मतलब ये मतलब कि नियम से चल रहा है, एक लंबा टाइम से ग्रो हो रहा है। और जो ड्रीम में क्या होता है कि जो हम लोग यहाँ का जो इन्फॉर्मेशन है उसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ड्रीम में भी एक अलग वर्ल्ड है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना कि ड्रीम जो देखते हो तुम सपना, वो भी एक अलग वर्ल्ड ही है। अब मुझे पता नहीं तुम लोग का ड्रीम जो है, जो तुम लोग का सपना आता है, कितना रियल होता है। मैं तो यार पहले प्रैक्टिस करता था। एक ड्रीम होता है जिसको बोलते हैं लूसिड ड्रीमिंग, इंग्लिश में लोग बोलते हैं, हम लोग संस्कृत भाषा में उसको बोलते हैं योग निद्रा। उसमें क्या होता है कि तुम ड्रीम के अंदर अवेयर रहते हो, तुम ड्रीम देख रहे हो। जैसे कि ये मेरा ड्रीम है, मुझे जानकारी होगा कि मैं ड्रीम देख रहा हूँ, तो मैं यहाँ कुछ भी कर सकता हूँ, जैसे कि एकदम रियल लाइफ में। और टच करो, जब वो तुम सीख जाओगे ना, तुम प्रैक्टिस करने लगोगे, तो वो वर्ल्ड तुम्हारे लिए बहुत रियल हो जाएगा। मतलब जितना ये रियल नहीं है उससे ज़्यादा रियल हो जाएगा। अभी क्या है कि मेरा आँख में थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, मैं थोड़ा दूर का चीज़ था, थोड़ा कभी कभी झिझक आता है, कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी झिझक दिखने लगता है। और मुझे याद है जब मैं ये प्रैक्टिस कर रहा था ना यार लूसिड ड्रीमिंग, तो एक ऐसा टाइम था कि मैं ड्रीम के अंदर बहुत ही क्लियर देख पा रहा हूँ, बहुत ही क्लियर। जितना मेरा ये आँख यहाँ पर देख पा रहा है उससे कई गुना क्लियर मैं वहाँ दिख रहा था। जितना मेरा कान यहाँ पर सुन पाता है इससे कई गुना अच्छा वहाँ पर ड्रीम वर्ल्ड में, लूसिड ड्रीमिंग। कुछ टाइम तो ऐसा हो गया था कि मेरा शरीर पूरा खराब होता जा रहा था कि मैं शरीर में यूज नहीं कर रहा हूँ, दिन में खाली सो रहा था, दिन में खाली सो रहा हूँ, सपने देख रहा हूँ। शरीर जो है दिन में बेकार होते जा रहा था, मतलब अजीब समय हो गया था। फिर मैं सोचा कि भाई इस चक्कर में रहूँगा, ड्रीम वर्ल्ड के चक्कर में तो बड़ा ये वर्ल्ड चला जाएगा मेरे हाथ से। तो फिर मैं वो करना बंद कर दिया, लूसिड ड्रीमिंग, ठीक है। और अभी तो यार सिर्फ ये वर्ल्ड में हूँ, अब वो मैं ट्राई नहीं मारता हूँ, लूसिड ड्रीमिंग में ट्राई नहीं मारता हूँ। पीछे वीडियो बनाया था, इस चैनल पर होगा, लूसिड ड्रीमिंग क्या होता है, सच मान लेना। लूसिड ड्रीमिंग, इस ड्रीम में आप अवेयर रहते हो कि आप ड्रीम देख रहे हो और कुछ भी कर सकते हो यार। जो तुम्हें यहाँ लोग करने देता है वो सब कर सकते हो। तुम्हारा वर्ल्ड है भाई, तुम क्रिएटर हो उस वर्ल्ड के। जो ड्रीम देखते हो उसमें तुम क्रिएटर हो। जो लोग ये लूसिड ड्रीमिंग ट्राई मारे हैं ना, उन लोग का एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है लाइफ के प्रति। वो लोग समझ जाते हैं कि ये वर्ल्ड भी रियल नहीं है, रियल जैसा दिख रहा है लेकिन ये भी रियल नहीं है। हाँ, बस ये है कि जो ड्रीम वर्ल्ड है उससे काफ़ी रियल है। तो ड्रीम वर्ल्ड में क्या हो रहा है कि सिर्फ आप वर्ल्ड बना रहे हो,
आपका जो मेमोरी है उसको डायरेक्ट इको कर दे रहे हो, पूरा वर्ल्ड बन गया आपके लिए। आप कुछ देर के लिए एंजॉय किए, फिर उस वर्ल्ड को खत्म कर दिए। इस वर्ल्ड में क्या है कि सिर्फ आप नहीं हो, आपके जैसे बहुत सारे हैं, सब मिल के बना रहे हैं। यहाँ पर हर कोई कूडर है, हर कोई मिलकर जो वर्ल्ड को बना रहा है। सिर्फ आपके अकेले के हाथ में नहीं है वर्ल्ड, तुम चले जाओगे तभी वर्ल्ड रहेगा। लेकिन ड्रीम वर्ल्ड में ऐसा नहीं है, वो ड्रीम वर्ल्ड तुम्हारा सिर्फ है, तुम निकले गायब वर्ल्ड। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, आपके जाने के बाद भी जो है और लोग का एक्सपीरियंस रहेगा, और लोग का एक्सपीरियंस खत्म नहीं होने वाला, और लोग रहेंगे इस वर्ल्ड। समझ में आ रहा है? ये हम लोग के जो पुराने जो महान जो ऋषि है सब कर चुके हैं एक्सपेरिमेंट ये सब चीज़ के ऊपर। वो लोग बोलते हैं कि ईश्वर के जो 3 अवस्था है, कुछ भी नहीं। पहला अवस्था है कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है। दूसरा अवस्था है क्या कि जो है ड्रीम हो रहा है, ड्रीम। तीसरा क्या है कि रियल वो हो रहा है, नथिंगनेस, ड्रीम वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड। ये तीनों को जो एक्सपीरियंस कर रहा है, जो अवेयर है, उसको बोलते हैं चौथा तुरियम, क्रिएटर, ब्रह्मन। उसके अंदर ही कुछ भी नहीं हो रहा है, ड्रीम भी हो रहा है और ये रियल वर्ल्ड भी हो रहा है, क्रिएटर। समझ रहा है? तो ये जो स्वर्ग नर्क है, बस जो उस टाइम के जो किंग थे, लोग को जो जानबूझ के भय दिखा के जो है राज अच्छा से चले, स्टेबल चले, इसलिए वो बना दिए थे कॉन्सेप्ट स्वर्ग नर्क। और बहुत कुछ बनाना पड़ता है। जब आपका प्रजा मूर्ख हो तो उसको मूर्ख बना के ही राज करना पड़ता है, सीधा सवाल। लेकिन वो जो क्वालिटी है वो है, ठीक है। जब आप शरीर छोड़ते हो तो उस शरीर छोड़ने के लास्ट टाइम जो भी आपका बिलीफ सिस्टम होता है, या जिस कष्ट में मरते हो आप, जो भी आपका इमोशन रहता है, उसका इम्पैक्ट पड़ता है, वो मल्टीप्लाई होता रहता है। अब कष्ट से मरो तो मरने के बाद भी कष्ट में रहोगे, और अब शांति से मरो शांति से रहोगे। क्योंकि बहुत सारे लोग मानते हैं ऐसा कि शरीर छोड़ने के बाद भी जो चेतना जो है रहता है, जो एनर्जी जो है रहता है। अब कितना टाइम तक रहता है, कितना नहीं रहता है, वो डिबेटेबल है। मेरा एक्सपीरियंस तो है नहीं। अब मैं मरूंगा कभी, मुझे वो एक्सपीरियंस होगा, तब मैं बैठ के वीडियो बना दूंगा कि क्या होता है क्या नहीं। ये जो बताया हूँ मैं पीछे का जो महान ऋषि है उन लोग का बोला हुआ बात बता रहा हूँ, या जो कल्चर में नॉलेज है वो बता रहा हूँ, ठीक है। स्वर्ग नर्क फिजिकल कोई लोकेशन नहीं है इसके जैसे, लेकिन अगर आप मानते हो कि स्वर्ग नर्क होता है, ध्यान सुनने प्रयास करना क्या मैं बोल रहा हूँ। अगर तुम लोग 100% मानते हो कि नहीं भाई स्वर्ग नर्क होता है, तो मरने के बाद आपको स्वर्ग नर्क दिखेगा। अगर आप मानते हो कि स्वर्ग नर्क होता है, मैं पाप का काम किया हूँ, यमराज बैठा हुआ है, मेरे लिए रेडी है, मेरे लिए तेल गर्म कर रहा है, मैं जाऊंगा, मैं छनूंगा, तो तुम मरोगे। यमराज रेडी है, तेल गर्म होगा, तुम छनोगे और तुम्हें कष्ट होगा। जरूरी है कि तुम अभी से ही दिमाग से निकाल दो ये कचरा स्वर्ग नर्क का, मरोगे शांति से रहोगे। मैं क्या बोला, जैसे शरीर छोड़े फिर क्या हो रहा है, फिर ड्रीम वर्ल्ड शुरू हो रहा है। फिर से वो जो तुम्हारा मान्यता है, जो तुम्हारा बिलीफ सिस्टम है, वो चालू हो जाएगा। वहाँ पर बहुत सारे कॉन्टेस्ट होते हैं, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, क्या देख रहे हो क्या नहीं देख रहे हो ड्रीम में। लेकिन ये सब है, जरूरी है कि शुरू से ये दिमाग में घुसा लो कि स्वर्ग नर्क नाम को जगह में कोई फिजिकल जो जगह लोकेशन नहीं है। हाँ, तुम जब शरीर छोड़ रहे हो तो लास्ट टाइम जो तुम्हारा मूड रहता है वो मल्टीप्लाई होता है। इसलिए जरूरी है कि तुम ऐसा लाइफस्टाइल जियो कि तुम्हारा ये जो मन शरीर कंट्रोल में रहे। शरीर छोड़ने का बारी है तो तुम आराम से शरीर छोड़ सको, बिना कष्ट का शरीर छोड़ो, क्या हुआ, कोई दिक्कत ही नहीं। जीवन तुम्हारे हाथ में है, जैसे ड्रीम देखते हो वैसे हो जाएगा, सब कुछ खत्म, कोई कष्ट नहीं, मजेदार जीवन। इसलिए मैं वो बताया था मंत्र, ये रिपीट करने के लिए। रिपीट करोगे तुम्हारा लाइफ बदल जाएगा, तुम महान पुरुष बन जाओगे। मंत्र क्या था, अहम शरीरम नास्ति अहम मन अपि नास्ति। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं शरीर और मन को चला रहा हूँ। जो है, जो मैं हूँ वो शरीर चला रहा है, शरीर बनाया है, खा पी रहा हूँ, शरीर बना रहा हूँ, मन भी मैं ही बनाया हूँ, ये पूरा सृष्टि मैं बनाया हूँ। मैं इंडिपेंडेंट हूँ शरीर से, मन से, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कोई चाकू यहाँ से वहाँ घुसा दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई गोली यहाँ से मार दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बस अवेयर, रिएक्ट नहीं करूँगा, बस मैं अवेयर हूँ। अहम शरीरम नास्ति अहम मन अपि नास्ति। लंबा जब सांस ले रहे हो, अहम शरीरम नास्ति, सांस छोड़ रहे हो, अहम मन अपि नास्ति, याद दिलाओ, देखो सब कुछ बदल जाएगा। ये लाइफ बहुत ही मजेदार चीज है भाई। तुम बहुत ही गजब चीज बनाए हो, तुम्हारा बनाया हुआ है। तुम क्रिएटर हो, तुम संसार को बनाए हो, ये सब तुम्हारा बनाया हुआ ही है, सब कुछ तुम्हारा बनाया हुआ। अब कितने लाइफ टाइम बनाए हो तुम्हारे ऊपर है। मतलब जीवन तो चल रहा है, कई लाइफ टाइम हम आ रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, आते रहेंगे, मल्टीप्लाई होते रहेंगे, ठीक है। सो ये रहा स्वर्ग नर्क के ऊपर, ये जो तुम्हारे कल्चर में है। और जो तुम देखते हो पुराना में, महाभारत में, गीता में, या फिर ये सब देखते हो स्टोरी की, ये उधर से फूल बरसा रहा, ये है वो, जो फिल्म देखते हो वो सब ऐसा नहीं है। वो सब बस ऐसे डायलेक्टिक कल्चर में बहुत लोग स्टोरी बोल देते हैं। तो कवि होता है ना, उसके लिए कोई रुकावट नहीं होता। वो तो कविता गा रहा है ना, वो पूरा मसाला लगा के, पूरा मिर्च मसाला लगा के गाएगा। अब उसको तुम लॉजिकल नहीं लोगे यार। जो तुम्हारा कल्चर है, इसको बोलते हैं वैदिक सिविलाइजेशन। यहाँ का जो धर्म है सनातन धर्म, सनातन जिसका ना बिगिनिंग है ना एंड है, उसको जानने का प्रयास कर रहे हो। जिसका बिगिनिंग है ना एंड है, क्रिएटर ब्रह्म, उसको जानने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं सनातन धर्म। ब्रह्म को जानने का तुम्हें वही जानना है कि ये जो ड्रीम, जो वर्ल्ड जो बनाया है वो क्या है, वो तुम हो। तुम बस उसको एक्सपीरियंस करना है, उसको अवेयर होना है। और उसको एक्सपीरियंस करने के लिए क्या है कि जो तुम्हारा जो फेक आइडेंटिटी है कि मैं नित्य हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये धीमे धीमे डाउन करना पड़ेगा। या फिर तुम्हें सीखना पड़ेगा अपने हिसाब से कंट्रोल करना। जब मन तब छोड़ देना, जब मन तब पकड़ लेना। ये जो बता रहा हूँ, अहम शरीरम नास्ति अहम मन अपि नास्ति, ये तुम्हें काफ़ी हेल्प करेगा तुम वो जानने में, एक्सपीरियंस करने में, ठीक है। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम टू ऑल ऑफ यू।